पार्वती मैया पूछ रही हैं, और यदि दशरथ नंदन राम ही परब्रह्म राम हैं तो वो अवतार क्यों लेते हैं? यदि अवतार लेते हैं तो उनका अवतार कैसे होता है? निर्गुण ब्रह्म सगुण होकर कैसे आते हैं? कृपा करके ये बताइए। और बाल चरित पुण्य कहूँ उदारा, हे महादेव, भगवान के जो उदार चरित्र हैं, जो बाल्यकाल में किए थे, उनको श्रवण कराइए। फिर पूछ रहे वनवश की ने चरित अपारा, जो वन में जाकर के जो चरित अपार जो वन में क्रियाएं की, जो चरित्र किए, वह मुझे बताइए। और किस प्रकार जानकी जी से विवाह किया, वह मुझे बताइए। फिर कह रहे हैं, ऐसा कौन सा दोष भगवान, ऐसा कौन सा कार्य भगवान से हो गया था जिसके कारण उनको राज त्यागना पड़ा, और किस प्रकार वन में जाकर के रावण को मारा, यह सब मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। और जब भगवान सब कुछ कर देते हैं तो अपने सब समाज को लेकर के, भक्तों को लेकर के अपने धाम को किस प्रकार जाते हैं, यह सब मुझको बताइए। जैसे ही भगवान शिव ने इन सुंदर प्रश्नों को सुना, भगवान शिव की समाधि लगने लगी। भगवान शिव जैसे ही इन सुंदर सुंदर प्रश्नों को सुना है, तुरंत समाधि लगने लगी। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर की। भगवान शिव ने जैसे ही ऐसे प्रश्नों को सुना, उनका मन भगवान राम में डूबने लगा। देखिए कर क्या रहे हैं, पुनि मन बाहर की। जैसे ही भगवान की ओर, भगवान राम जी की ओर शिव जी का मन जाता है, भगवान शिव खींचते हैं जबरदस्ती, पुनि मन बाहर की। और एक हम हैं, हमारा भगवान शिव का मन इतना लग जाता है कि वो जो है जबरदस्ती खींचते हैं। और एक हम लोग हैं, हम मन लगाने पर भी नहीं लगता है। अच्छा, भगवान शिव खींच क्यों रहे अपने मन को? अरे भाई डूब जाने दो। भगवान शिव कह रहे हैं, यह इस समय भगवान के भजन में डूब जाने का समय नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि वक्ता डूब जाएगा तो कहेगा क्या? श्रोता की तो लिए अनुमति है, कितना भी डूबे, भाव रस में होकर के रोने भी लगे, गाने भी लगे, ठुमकने भी लगे, लेकिन वक्ता के लिए पाबंदी है। वक्ता डूब भी उतना नहीं डूब सकता कि जो है कंठ ही अवरुद्ध हो जाए। हंसा पाया मान सरोवर, ताल तलैया का डोले, मन मगन भया तो का बोले। जब मन ही मगन हो जाएगा तो बोलेंगे क्या? भगवान शिव कहते हैं, देवी आपके जो प्रश्न हैं, ये इन प्रश्नों से ही जगत का कल्याण होगा। भगवान शिव, अच्छा माता पार्वती अथवा गरुण जी ही अथवा भरद्वाज जी, इन सब ने प्रश्न क्यों किए? जन का कल्याण हो, जन में सब जो है सुख की स्थापना हो, सब मानव मात्र प्रसन्न हो, और उनके जीवन में उनको जीना कैसे चाहिए, यह कला श्री रामचरितमानस से सीख जाएं, इसीलिए ही ऐसे प्रश्न किए गए। भगवान शिव तो जन जन का कल्याण करने वाले हैं। संत कभी भी अपने लिए जीवन नहीं जीते, और भगवंत कभी अपने लिए जीवन नहीं जीते। भगवान शिव तो ऐसे देवता हैं, आप उन पे कुछ मत चढ़ाइए। अच्छा, एक विशेष बात और है, यहाँ इतने देवता विराजमान हैं, सबके लिए कोई ना कोई विशेष पंडित जी सामग्री लिखते होंगे, ये ले आइएगा, ये इनको अति प्रिय है। और जब आप अभिषेक कराएंगे तो आप पूछोगे कि जो है
महाराज जी अभिषेक के लिए क्या सामग्री लाए? तो कहे भैया जल ले आना, धतूरा ले आना, कौआ का पुष्प ले आना, सब फ्री का, एक पैसा खर्च होने वाला नहीं है, बस ये सब लेके आ जाइएगा। भगवान शिव तो जन जन का कल्याण करने वाले हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान जय। जन जन का कल्याण करे मेरा भोला बाबा, जन जन का कल्याण। भगवान शिव कहते हैं देवी पहले मैं मंगलाचरण कर लूं, उसके बाद तुम्हारे इन सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। भगवान शिव मंगलाचरण कर रहे हैं और तुलसीदास जी लिख रहे हैं, बंदहूँ बाल रूप सोई रामो, बंदहूँ बाल रूप सोई नामो, सबसे दे सुलभ जपत जैस नामो, सबसे सुलभ जपत जैस नामो, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, धन्य धन्य गिरिराज किशोरी, धन्य धन्य गिरिराज किशोरी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, बंदहों रूप सोई रामो, बंदहों बाल रूप सोई रामो, सबसे दे सुलभ जपत जस नामो, सबसे सुलभ जपत जस नामो। भगवान शिव के इष्ट देव हैं बालक राम। जो राम जी चतुर्भुज नारायण हैं, जो राम जी विवाह के समय में युवावस्था में हैं, वो राम जी भगवान शिव के इष्ट देव नहीं हैं। कौन है? इष्ट देव मम बालक राम। इष्ट देव मेरे बालक राम हैं, जिनका नाम जपने मात्र से सभी सिद्धियों की बिना ही प्रयास करे सुलभता से प्राप्त हो जाते हैं।